हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। हम लोग मुस्लिम लॉ की एक लेक्चर सीरीज देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स में ये देखा दैट हु आर मुस्लिम्स। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि वो जो मुस्लिम्स का जो स्कूल्स हैं, जो सेक्ट्स हैं, शिया सुन्नी, उनका डिवीजन कैसे हुआ है। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है निकाह के ऊपर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इजी भी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। मुस्लिम मैरिज जिसको निकाह कहते हैं, मुस्लिम मैरिज आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा यदि आप अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को याद करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने ये साफ चीजें पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी शुड बी साउंड माइंड, ये सारी चीजें होती हैं जो मिलकर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाती हैं। Muslim marriage, that is nikah, is no less than a contract. It is a civil contract. Contract में जो कुछ भी obligations, जो कुछ भी legal obligations आपको जरूरी होते हैं, as it is there in the Muslim marriage. तो चलिए एक बारी पढ़ते हैं हम लोग क्या बोल रहा है ये। सबसे पहला important point कि जो निकाह है वो इंटर स्कूल अलाउ करता है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई शिया और सुन्नी फीमेल और मेल की शादी हो तो उनके स्कूल्स भी चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दे अलाउ दैट। ओके, नाउ नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निकाह एक अरबिक वर्ड है एंड इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। इसके अंदर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है। प्रपोजल दिया जाता है, उसका एक्सेप्टेंस होता है, जस्ट लाइक वी हैव इन आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मुस्लिम मैरिज should attract all the incidents of contract as any other stipulated in contract act। ठीक है, जो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई हैं वही सारी चीजें जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हालांकि मुस्लिम मैरिज जो है वो कि इट इज नो डाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑफ कोर्स शादी है, एक तरीके का मिलन है, इसका कंजुमेशन किया जाता है, सोलमनाइज की जाती है मैरिज प्रॉपर तरीके से, तो अपने आप में भी एक इसकी सैंक्टिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जरूरी क्या क्या होता है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली एवरी मुस्लिम साउंड माइंड, जो कुछ भी बोल्ड पे लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी देयर शुड बी अ मुस्लिम, ऑफ कोर्स बोथ द पार्टी शुड बी मुस्लिम। सेकंड, दे ऑफ साउंड माइंड। एडल्ट एज, अब हम एज की बात करते हैं, अगर हम हिंदू मैरिज में बात करते हैं तो हिंदू मैरिज में इंडियन मेजोरिटी एक्ट लगता है जो ये कहता है कि लड़की जो है वो 18 साल की होनी चाहिए, लड़का जो है वो 21 साल का होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम मैरिज में जो मिनिमम एज है, एज सच कोई एज नहीं लिखी है। एज में कहा गया है कि इफ यू हैव अटेन्ड योर प्यूबर्टी then you are eligible to get married. If you have attained your puberty and you are of a sound mind, जो कि अक्सर 15 साल की उम्र होती है, then you are eligible to get married। तो अगर आप एडल्ट एज हैं, प्यूबर्टी है, बालिग हैं, तो आपकी शादी करवाई जा सकती है, लेकिन आपका कंसेंट जरूरी होता है। यदि आपका कंसेंट नहीं लिया जाएगा तो मैरिज वॉइड हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफर दिया जाएगा, उसका एक्सेप्टेंस होगा, उसके बाद ही मैरिज जो है वो मानी जाएगी कि सोलेमनाइज हो गई है। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मुस्लिम मैरिज के अंदर दो मेल विटनेस का होना जरूरी है। यदि 2 मेल नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल का होना बहुत जरूरी है। शिया लॉ हालांकि इसको नहीं मानता, शिया लॉ में जरूरी नहीं होता, लेकिन सुन्नी लॉ में ये मैंडेटरी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपरली कोई वर्ड्स ही हैं उनको रिनाउंस करना है तभी शादी होगी। हालांकि जो वर्ड्स हैं वो बहुत क्लियरली बोले जाने चाहिए। यस आई इंटेंड टू गेट मैरिड क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा है देन ऑफ कोर्स मैरिज वुड बी वैलिड। ओके, अगर पार्टी मेजर है तो ठीक है, अपने आप करेगी, लेकिन यदि पार्टी माइनर है, ल्यूनेटिक है, तो उनके बिहाफ पे गार्जियन जो है उनका एक्सेप्टेंस या फिर प्रपोजल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आपको ये बताया गया था, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि मैरिज के टाइम पे डावर दिया जाता है। मैरिज के टाइम पे डावर दिया जाता है। डावर क्या होता है? जनरली क्या होता है कि लड़की जो है, लड़की के घर वाले कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट जो है वो लड़के वालों को देते हैं। उसको कहते हैं डाउरी, है ना, उसको कहते हैं डाउरी। और यदि आप इसको उल्टा कर दीजिए, द सर्टेन गिफ्ट which is being
द हस्बैंड टू द वाइफ इज कॉल्ड डावर। इसको उर्दू में कहते हैं मेहर। मेहर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यानी मैंडेटरी है। मेहर देना मैंडेटरी है मुस्लिम मैरिज में, बिना मेहर के निकाह नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो मेहर की रकम है ये पहले से ही तय कर दी जाती है, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है तो सब कुछ पहले से ही फिक्स होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ पहले से फिक्स है, मेहर भी पहले से फिक्स है, मेहर कब मिलेगा वो भी फिक्स है। मोस्ट ऑफ द 99% जो मेहर है वो शादी के समय पे ही वाइफ को मिल जाता है, लेकिन अगर उस समय नहीं मिला किसी भी कंडीशन की वजह से तो उस डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है, निकाह के डॉक्यूमेंट में, निकाहनामा कहते हैं जिसको, उसमें लिख दिया जाता है कि डावर कब मिलेगा, शादी के बाद मिलेगा, तलाक पे मिलेगा, यदि कभी कोई जरूरत पड़ी तब मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, सब कुछ पहले से तय होता है। कितना डावर होगा वो भी किसी भी कंडीशन में, रेयरेस्ट रेयर किसी भी कंडीशन में अगर आपका मेहर पहले से तय नहीं है तो रीजनेबल अमाउंट आप मेहर क्लेम कर सकते हैं। मेहर इज द लीगल राइट, मेहर इज द मैंडेटरी राइट फॉर अ मुस्लिम वाइफ। ओके, तो ये बातें डीड ऑफ मैरिज में पहले से ही लिख दी जाती है। कैसी बातें? कुछ बातें ऐसी जैसे कि मैरिज सच एज अमाउंट ऑफ द डावर, क्वेश्चन रिलेटिंग टू चिल्ड्रन कस्टडी, के कल को अगर तलाक हो जाता है तो बच्चे किसके पास रहेंगे, या फिर कोई भी कंडीशन कि आपने दूसरा निकाह कर दिया तो मैं अगर चली जाऊंगी आप मेरे को तलाक दोगे नहीं दोगे, ये सारी बातें कुछ भी, एवरीथिंग इज बीइंग प्री डिसाइडेड एंड इज बीइंग रिटन इन द डीड ऑफ द मैरिज, दैट इज कॉल्ड निकाहनामा। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे विटनेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर क्या होता है कि लड़की से, सबसे पहले लड़की से पूछा जाता है कि this particular guy with this particular amount of dowry, ये आदमी है, ये इतने मेहर की रकम के साथ आपसे निकाह करना चाहता है, तो डू यू अग्री? और ये कौन करता है? ये विटनेस करता है। विटनेस उससे जाके पूछता है कि आप ऐसा करेंगे। इफ द गर्ल सेज यस, देन द पर्टिकुलर विटनेस गो बैक टू दी जो भी उनकी रस्म को करवा रहे हैं उनके पास जाएंगे, और उसके बाद दूसरे विटनेस जो है वो फिर ग्रूम के पास जाएंगे। एंड देन दिस हाउ इट गोज, पहले प्रपोजल हुआ, उसके बाद एक्सेप्टेंस हुआ। जब ये कंप्लीट हो जाता है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस एज इट इज रिटन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आल्सो, देन ओनली द मैरिज इज सेड टू बी सोलेमनाइज्ड। जब ये कंप्लीट हो जाती है तो हम कहते हैं कि यस, एवरीथिंग इज बीइंग रिटन इन द डीड एंड दैट इज कॉल्ड निकाहनामा। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक आपका लीडिंग केस है गुलाम कुबरा बीबी वर्सेस मोहम्मद शफी मोहम्मदीन। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हुआ था, कहा गया है कि कोई भी लड़की यदि वो मेजर है, कोई भी जो मेजर है, मेजर का मतलब मुस्लिम लॉ में इफ यू हैव अटेन्ड योर प्यूबर्टी, यदि वो मेजर है तो आप उससे उसके मैरिज का कंसेंट लेना मैंडेटरी है। अगर उसके मैरिज का कंसेंट नहीं होगा तो वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस केस में यही हुआ था, 17 साल की लड़की है, उसके ग्रैंडफादर ने उसके बिहाफ पे उसकी शादी कर दी, तो वो बाद में कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ क्योंकि मेरा कंसेंट नहीं था। तो ग्रैंडफादर को लगा कि भैया तुम तो 17 साल की हो, तुम्हारा कंसेंट क्या मायने रखता है। लेकिन बात ये आई कि 17 साल इज नॉट द एज। 17 साल मुस्लिम लॉ में मेजर माना जाएगा यदि लड़की जो है वो प्यूबर्टी अटेन कर चुकी है। ठीक है, वेरी सिंपल। सो दिस इज दी निकाह, दिस इज दी मुस्लिम मैरिज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनफ है। बाकी अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि इसके फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, निकाह के वैलिड फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, इरेगुलर मैरिजेस होती हैं, और भी तरीके की मैरिजेस होती हैं, तो उसमें मैंडेटरी चीजें क्या है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे हो। इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन हेल्प यू आउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।